सुमरा साहब, सबसे पहले बताइए ये मंसूबा क्या था और क्या इसके अंदर खामियां हैं? देखें जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहब जब इक़्तिदार में आई तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम अपने गरीब लोगों को अपनी छत अपना घर के तहत 1 लाख घर जो है 5 साल में बना कर देंगे। ठीक है जी, ये सब्सिडाइज रेट पर होंगे। इसके 3 मॉडल जो हैं इस वक्त, जो फाटा एक एजेंसी है, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, जो हाउसिंग डिपार्टमेंट के मुतहत है, उसने 3 मॉडल बनाए हैं। इन 3 मॉडल पे हम पहले गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि किस तरह ये ग्रीन जो है टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी, उसको इग्नोर कैसे किया जा रहा है। पहले मॉडल के तहत जो है जी 10,000 घर बनाए जाएंगे 6 अजला में, जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा, मुल्तान, रावलपिंडी में। इसमें एक मॉडल है कि हुकूमत ज़मीन देगी और वो ज़मीन जो है शहर के अंदर होगी या शहर के बिल्कुल नज़दीकी इलाके में होगी। उस ज़मीन को जो है कंपेटिटिव प्रोसेस के ज़रिए जो है निजी शोबों को दिया जाएगा और उसके साथ उनके साथ ये एग्रीमेंट होगा कि पर स्क्वायर फिट जो उनकी कंस्ट्रक्शन रेट कम होगा। उसके अलावा जो है वो वहाँ पे लेस स्टेट लैंड डिमांड करेंगे और जल्दी जो है घर बना के दे देंगे। अच्छा। ये ज़मीन जब दी जाएगी तो ये 10,000 इस पर घर बनेंगे। जो भी इस पे जीत के आएगा, एक घर जो है वो 2 कमरे है, एक लिविंग है, एक किचन है, एक वॉशरूम पर मुश्तमिल होगा और उसका टोटल जो एरिया है वो 700 स्क्वायर फिट है। ये इसका प्रोसेस होगा ये कि इसका इश्तिहार दिया जाएगा, जो डेवलपर आएगा या जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोग आएंगे उनको ज़मीन दी जाएगी कि आप हमें 10,000 घर बना के देंगे, उसके इवज़ आपको सरकारी ज़मीन दी जाएगी, वहाँ पर वो अपना कमर्शियल एक्टिविटीज़ बना लें, वो अपना रेजिडेंशियल बना लें, वो जो भी उस पर, यानी कि ज़मीन की कीमत उसकी नहीं ली जाएगी। अच्छा। उसके तहत वो घर बना के देंगे। इसका जो है सबसे पहले तो ये है कि उनको जब ज़मीन दी जाएगी तो वो उस ज़मीन के एवज़ हुकूमत पंजाब को 10,000 घर बना के देंगे और ये फ्लैट्स होंगे G+3, इनको कहते हैं ग्राउंड +3 स्टोरीज का ये फ्लैट होगा। ठीक है, सूबाई कबीना वो पंजाब हुकूमत को 1 साल में बना के देगी। जब वो बना के देगी तो उसके बाद पंजाब हुकूमत की सूबाई कैबिनेट जो है इस घर का जो है तखमीना लगाएगी कि इतना इसका तखमीना होगा। अच्छा। और ये बैलेटिंग के ज़रिए जो भी लोग अप्लाई करेंगे, इसके लिए क्राइटेरिया भी बनाया है कि कौन लोग इनके लिए एलिजिबल हैं। ठीक। उस क्राइटेरिया के तहत जो है महाना जिस बंदे की या जिस ख़ानदान की 1 लाख रुपया जो है महाना इनकम है, उसके पास ज़री ज़मीन नहीं है या उसके पास कमर्शियल प्लॉट नहीं है, 800 सीसी से कम उसके पास गाड़ी है। अच्छा। उसको ये घर अलॉट किया जाएगा और वो 5 साल की किस्तें जो हैं, पहले डाउन पेमेंट करेगा, वो 25% डाउन पेमेंट करेगा, उसके बाद 5 साल की किस्तों में जो है वो सरकार को पैसे देगा। और इस पे जो है ना एक कंडीशन लगाई जाएगी कि जिसको ये घर मिलेगा वो 10 साल तक जो है ना अपना घर जो है फरोख्त नहीं कर सकेगा। अच्छा। किसी दूसरी पार्टी को नहीं दे सकेगा। अब दूसरा मॉडल में आ जाए, दूसरा मॉडल जो है उसमें 20,000 घर बनने हैं। ठीक है। ये जो फाटा एक एजेंसी है पंजाब हुकूमत की, ये लो कॉस्ट घर बनाने की जो स्कीमें हैं उनको अप्रूवल देती है। अच्छा। इसमें इन्होंने एक कंडीशन रख दी है कि आइंदा जितनी भी स्कीमें आएंगी, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने भी जब कहा था ना 10 लाख घर देने हैं। हाँ। तो उन्होंने भी इनसे राब्ता किया था। उस वक्त इनको एम्पावर किया गया था कि आप लो कॉस्ट हाउसिंग जो है यूनिट्स बनाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। जितनी निजी लोग यहाँ पर अपनी स्कीमें जो हैं हाउसिंग स्कीमें रजिस्टर्ड करवाएंगे, उनको उन पर कंडीशन लगाई जाएगी कि वो 20% जो रकबा होगा या एरिया होगा। साहब, उस वक्त कोई घर बने थे जब इस स्कीम के साथ? उस पर भी हम बाद में बात करते हैं, बताते हैं आपको कि किधर किधर घर बने थे। तो वो जो है 20% एरिया पे गवर्नमेंट को घर बना कर देंगे और उनके साथ नेगोशिएट किया गया है कि वो 3500 रुपया पर स्क्वायर फिट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेंगे गवर्नमेंट से और ये इस घर की कीमत होगी 30 से 35 लाख रुपया। अच्छा। हर घर पर जो है ना हुकूमत पंजाब 20 लाख सब्सिडी देगी। इसके अलावा। अच्छा। 5 लाख डाउन पेमेंट है, बाकी 5 साल में एक साथ दी जाएंगी और ये सब्सिडी के लिए 20 अरब रुपए की जो है फंड्स जो है हुकूमत पंजाब जो एलोकेट करेगा। अच्छा। इसमें जिम्मेदारी ये होगी उसकी कि वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगा। अच्छा। जैसे पहले मॉडल में भी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस प्लानर ने बना के देने या वो डेवलपर है वो बना के देगा, जिसमें सड़कें हैं, सीवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस सप्लाई है, उसके बाद ड्रेनेज वाटर है, बाकी उसको बड़ी सड़कों के साथ लिंक किया जाएगा शहर के अंदर। ठीक है। तीसरा मॉडल जो बनाया है वो ये बनाया है कि जिन लोगों के पास 3 से 5 मरले के अपने ज़ाती प्लॉट हैं। अच्छा। उन लोगों को है 15 लाख रुपया जो है गवर्नमेंट जो है कर्ज देगी।
अच्छा। बैंक ऑफ पंजाब के जरिए। ठीक है। इसमें होगा ऐसे कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है तकरीबन 70,000 घर जो हैं, 70,000 घर जो हैं इस स्कीम के तहत, तीसरे मॉडल के तहत बनाने के लिए कर्जा देगी। इसके लिए पंजाब हुकूमत एक रिवॉल्विंग फंड बनाएगी, उसमें 40 अरब रुपया रखा जाएगा। इसके अलावा जो ये कर्ज देगी, अलाटी को जो कर्ज मिलेगा उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो हुकूमत पंजाब जो है वो खुद अदा करेगी, जिसके लिए 30 अरब रुपए के फंड्स रखने की तजवीज़ है। ठीक है। इमरान खान साहब के दौर में आपने कहा था कि नेफ्डा के तहत उन्होंने कहा था 10 लाख मैंने घर देने हैं। हाँ, तो उस वक्त कुछ घर बने थे। अच्छा। सरगोदा में 324 घर बने थे। अच्छा। चिन्योट में 270 घर बने थे और लाहौर में 245 घर बने थे। अभी इनका ग्रे स्ट्रक्चर वैसे ही खड़ा है, इन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही कि इनको तैयार करके पहले फेज में अगर डाल दिया जाता। बनाने कितने लाख थे? बनाने 10 लाख थे और बने कुछ बने तकरीबन आप अंदाजा लगा रहे हैं कि ये 800 घर बने, 3 शहरों में बने थे। और तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान साहब खुद जो है तमाम मीटिंग्स लेते थे नेफ्डा की और कहते थे कि इनको जल्द अज जल्द तकमील तक पहुंचाया जाए। इतना फीडबैक लेने के बाद भी सिर्फ कुछ 100 के हिसाब से घर बन सके। ठीक है ना। और ये अभी ग्रे स्ट्रक्चर है, कंप्लीट घर नहीं बने, कंप्लीट घर इसमें नहीं है। अब पंजाब हुकूमत ने चाहिए तो ये था कि इन घरों को भी ऑन बोर्ड ले लेती, जो घर ऑलरेडी बने, यहाँ भी सरकार का सरमाया लगा हुआ है और सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं। क्योंकि जिस तरह पहले मॉडल में पंजाब हुकूमत ने सरकारी ज़मीन मुफ्त देनी है डेवलपर को, इसी तरह ये सरकारी ज़मीन पर घर बने हुए हैं, इन पर खर्चा भी सरकार का हुआ है, लेकिन इनको अबंडन किया हुआ है। बल्कि ज़राए का ये कहना है लोग तो वहाँ से खिड़कियाँ दरवाजे भी उतार के ले गए हैं, ईंटें भी उतार के ले गए हैं, क्योंकि 2-3 साल हो गए इनको बने हुए। अब ये पंजाब हुकूमत ने जो अनाउंस की है पॉलिसी, इसके तहत जो है पहली बात तो ये है कि ये जितनी भी कैलकुलेशन की गई हैं तीनों मॉडल्स में, ये मुबैना तौर पर बज़ाहिर भी ये मफरूज़ात पर मबनी है कि ये इस तरह हम ज़मीन देंगे, इतने घर बन जाएंगे, इस तरह जो है हाउसिंग कॉलोनियाँ हमारे पास रजिस्टर्ड होंगी, हम 1 विंडो वहाँ पर खोलेंगे, तमाम उनको NOCs लेने की जिम्मेदारी फाटा की होगी। फाटा उनको NOC लेके देगा, वो प्राइवेट डेवलपर जो है वो 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है घर तामीर करेगा, गवर्नमेंट को दे देगा, गवर्नमेंट को 30-35 लाख का घर पड़ेगा और गवर्नमेंट जो है उस पर 5 साल के लिए किस्तें डिसाइड करेगी, फिर उस पर लोन देगी। ये तमाम चीज़ें अभी जितनी भी कैलकुलेशन अभी तक हो रही है ये सारी मफरूज़ात पर है कि ये इस तरह होगा, इस तरह होगा। इसमें जो है सबसे बड़ी जो इस वक्त ड्रॉबैक है वो ये है कि ये जब ये स्कीम बनाई गई तो ये कैबिनेट में रखी गई तो सबसे पहले तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस पर जो है एतराज़ात उठाए, उसके बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने एतराज़ात उठाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट का बड़े वैलिड एतराज़ात थे। उन्होंने कहा कि माजी में जो हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने या वफाकी हुकूमतें ने इस तरह की स्कीमें बनाई हैं, एग्जीक्यूट की हैं, क्या आपने उनसे कोई लेसन सीखा है? देखिए ना, ये माजी करीब में इमरान खान साहब के बनाए हुए घर जो 800-900 घर हैं वो बिल्कुल वैसे ही पड़े हुए हैं, अबंडन करके छोड़े हुए हैं, यानी कि उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। ऑनरशिप तो हालांकि गवर्नमेंट की है ना, गवर्नमेंट को तो उसके ऊपर वो कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए था, तो लेकिन गवर्नमेंट ने भी उसको ऐसे अबेंडन कर दिया है, तो क्या उन घरों का क्या होगा फिर? देखें जी, वो बात आपकी फरजाना बात ठीक है कि ओनरशिप गवर्नमेंट की है, सरमाया गवर्नमेंट का लगा। हाँ। वो सरमाया जो अवाम के टैक्सेस से इकट्ठा होता है, लेकिन उनको अबंडन करके पंजाब हुकूमत ने, ज़ाहिर आपको पता है वो PTI को जो है वो पसंद नहीं करते, PTI की लेगेसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, इन्होंने नई स्कीम दे दी। अब नई स्कीम में ड्रॉबैक्स क्या हैं? देखें, दुनिया भर में या पंजाब हुकूमत भी अब चाह रही है कि ग्रीन इनिशिएटिव के तहत बहुत सारे बिल्कुल सुमरा साहब, मैं इसी बात के ऊपर आने लगी थी कि जो भी कोई मंसूबा स्टार्ट करता है, कोई ना कोई एक आधी चीज़ उसके अंदर ऐड ऑन कर दी जाती है और कहा जाता है हम नया मंसूबा लेके आए हैं। इसके अंदर भी बात की जा रही है ग्रीन टेक्नोलॉजी की, तो हमारे नाज़रीन के ज़रा साथ शेयर कर रहे हैं कि ये ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है और इसके फ़ायदे क्या बरामद होंगे अगर उस टेक्नोलॉजी के तहत मंसूबाबंदी करके घर तामीर किए जाते हैं। देखिए जी, ये जो पॉलिसी अभी तक बनाई है फाटा ने, ये वो रवायती कंस्ट्रक्शन का स्टाइल को अपना रहे हैं, जिसमें रेत होगी, बजरी होगी, सीमेंट होगा, बाकी ईंट होगी।
और वो भट्ठे की ईंटें जो होंगी। लेकिन ग्रीन टेक्नोलॉजी में है ब्लॉक्स सिस्टम जो है दुनिया भर में इंट्रोड्यूस हो गया है। पंजाब हुकूमत में ग्रीन इनिशिएटिव के तहत आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें लाहौर में चला रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी का बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जा रही हैं स्टूडेंट्स को। इसके अलावा शापर बैग्स बंद किए जा रहे हैं कि ये जो है एडअप करते हैं माहौलियाती आलूदगी में, हमने इसको कंट्रोल करना है। लेकिन इतना बड़ा यानी 1 लाख घर बनाने जा रहे हैं और ग्रीन टेक्नोलॉजी को जो है वो अवॉइड किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। अच्छा, ग्रीन टेक्नोलॉजी के अब फ़ायदे पे थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रीन टेक्नोलॉजी ये है कि आप अगर ईंटें, सीमेंट, रेत, बजरी से घर बनाते हैं, वो 4.5 से 5 माह में एक घर बनता है। ठीक है। ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है, जदीद जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, वो 1 माह में एक घर बन जाता है। यानी वक्त की बचत आ गई। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे आ जाएं आप इस पे के तामीराती लागत जो है, जो आप रवायती तरीके से घर बनाएंगे तो तामीराती लागत 3 से 4% ऊपर चली जाएगी। देखें, ये 1 लाख घर बनना है, उसका 3-4% जो है वो अरबों में जाना है। वो कोई हज़ारों में या लाखों में तो नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा 6000, क्योंकि आपका एक रवायती घर जो 700 स्क्वायर फीट पे बनाते हैं, उस पर 24,000 ईंटें लगती हैं जो भट्ठे से तैयार होती हैं। अच्छा। लेकिन ब्लॉक्स वहाँ पर 6000 यूज होने हैं। आप देखिए कितना बड़ा, और ब्लॉक्स की जो है कितनी लागत में तैयार हो जाता है? मैं वो आपको बताता हूँ कि जो ब्लॉक्स हैं इनकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो ये डबल है ईंट से। अच्छा। और ये जो है जल्जले के सामने भी रेजिस्ट करते हैं, यानी कि गिरते नहीं हैं। उसके अलावा आ जाए जी दर्जा हरारत। आपको पता है जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, दर्जा हरारत रोज रोज बढ़ रहा है, बिजली महंगी हो रही है, गरीब आदमी तो एसी नहीं लगा सकता। बिल्कुल ऐसे तो ही है। अगर आप जदीद ग्रीन टेक्नोलॉजी से ये घर बनाते हैं तो 5 से 6 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत उस घर के अंदर जो है कम होगा। अच्छा। यानी जो आप बाहर फील कर रहे हैं, अगर बाहर 40 है तो वहाँ तकरीबन 34 होगा, 35 होगा। जो बंदा पंखा चलाकर उसके नीचे बैठकर इजीली बैठ सकता है। अफोर्डेबल होगा, मतलब वो वाला जो माहौल होगा अफोर्डेबल होगा कम से कम। बिल्कुल जी। उसके अलावा आ जाए जी कार्बन क्रेडिट है। कार्बन क्रेडिट जो है आजकल दुनिया में माहौलियाती आलूदगी जब से मसला बना है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इसको देख रही हैं कि कार्बन क्रेडिट जो है कम अज़ कम कार्बन पैदा करके आप कौन सी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है। आप एक ईंट जो है 371 ग्राम कार्बन ऐड करती है। जब उसकी पकाई होती है तो वो निकलती है भट्ठे से, तो 371 ग्राम एक ईंट कार्बन जो है पैदा करती है। जबकि इसका एक ब्लॉक 3 ईंटों या 4 ईंटों के बराबर है, ये 0 कार्बन पैदा करता है। आप अंदाज़ा लगा लें कि एक घर के लिए जितनी ईंटें इस्तेमाल होनी है उसमें तकरीबन 9000 टन जो है वो कार्बन उसने फ़ज़ा में छोड़ना है। जबकि ब्लॉक्स ने जो है ये आधा टन भी जो है कार्बन जो है फ़ज़ा में नहीं छोड़नी। तो आप कार्बन क्रेडिट ले सकते हैं। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो हर तरह से फ़ायदेमंद है ब्लॉक्स को यूज़ करना। बिल्कुल फ़ायदेमंद है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है जितना ये आप 1 टन कार्बन को एग्जॉस्ट करने के लिए आपको 48 बड़े दरख्त जो हैं वो दरकार होते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें तो दरख्त तो हमारे यहाँ शजरकारी तो होती नहीं है, दरख्त काटने पर जोर है। आप सीमेंटेड काम करी जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रहे हैं, लेकिन दरख्त नहीं लगा रहे। तो सुमरा साहब, ये जब मंसूबा शुरू किया गया था तो इसमें तो यही कहा गया था कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। तो अपनी छत अपना घर स्कीम में ये टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल नहीं की जा रही है? क्या जो है वो उसके सर्कमस्टांसेस क्या आ रहे हैं? इस पे मैं आपको बताता हूँ। मेरी आला हुकाम जो हैं पंजाब हुकूमत के, उनसे बात हुई है। ब्यूरोक्रेट्स बेसिकली वज़ीर आला पंजाब को मिसगाइड कर रहे हैं। अच्छा। उनका ये कहना है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी है हमारे मौजूद ज़रूर है, और इसके तहत इस्लामाबाद में, लाहौर में बहुत सारी इमारतें बनी हैं, 1-2 यूनिवर्सिटीज़ लाहौर में बनी हुई हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी, जिनको उन्होंने विजिट भी किया। अच्छा। उनका ये कहना है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी बतौर मटीरियल हमारे पास अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो मुतलका महकमे हैं, CNW है या फाइनेंस है, उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं अभी हो सकी ना वो, यानी कि मतलब अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो सकी। और लेकिन उस मंसूबे के अंदर जो है उसकी मंजूरी भी ग्रीन टेक्नोलॉजी की दे दी गई है, लेकिन रजिस्टर्ड करने में इतनी क्यों ताखीर आई है? क्या वजह पेश की जा रही है? क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है? जी, बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी चाहती है कि हम रवायती तरीके से, जब रवायती तरीके से आप ये घर बनाएंगे 1 साल तो आप प्रोसेस में लग जाएगा, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपको PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाना पड़ेगा, उसके बाद कंसल्टेंट रखना पड़ेंगे। हाँ। और बाकी स्टाफ रखना पड़ेगा, फिर मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। अभी तो ये कागज़ों में चल रहा है। इसमें PWD जो है इसकी अप्रूवल देगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी उन्होंने तमाम विज़िट करने के बावजूद यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है।
और ग्रीन टेक्नोलॉजी का एक और बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वहाँ यूनेडो एक इंटरनेशनल अदारा है जो यूएनओ के तहत काम करता है। अच्छा। वो फ्लड अफेक्टीज के लिए वहाँ 20 लाख घर बना रहा है जिनमें वो ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। लेकिन पंजाब जो है, जो हमेशा क्लेम करता है कि हम तरक्की की राह में सबसे आगे हैं, वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर रहा है। और उसमें सबसे बड़ी हर्डल जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने इस ग्रीन टेक्नोलॉजी की अप्रूवल देनी है या सीएम साहबा को ब्रीफ करना है। ज़राए का ये कहना है कि सीएम साहबा को ये ब्रीफ ही नहीं किया गया, बल्कि रवायती टेक्नोलॉजी, हर चीज में गवर्नमेंट को तो जिम्मेदार नहीं ना ठहरा सकते हैं। कुछ और भी अनासिर हैं जो मुलव्विस होते हैं, जो असल बात जो है वो हुकूमत तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें, बात यह है कि जो सियासी अशराफिया होती है उन्होंने इनपुट अपनी ब्यूरोक्रेटिक टीम जो होती है उनसे लेना होता है या इंजीनियर से लेना होता है। अब इंजीनियर्स को ये इससे वो खाइफ इसलिए हैं कि उनके कमीशन मर जाने हैं, क्योंकि रवायती टेक्नोलॉजी में उन्होंने फिक्स कमीशन अपने जो हैं वो रखे हुए हैं कि ठेकेदार के साथ उन्होंने किस तरह करना है। जब ग्रीन टेक्नोलॉजी का तो फायदा है ना सुमरा साहब, जैसा कि आपने बताया कि इतना ज्यादा कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। जब मटेरियल की कॉस्ट इतनी होगी तो उतना ही पैसा देना पड़ेगा, और जब कम पैसा होगा तो उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन भी तो उनका कम हो जाएगा ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बात यह है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी पर जब आप शिफ्ट होते हैं तो एक तो आपका जो वक्त है वो उसकी बचत होगी, दूसरा आपको मैंने बताया टेम्परेचर के हवाले से 5-6 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। तीसरा सबसे बड़ा हमारा माहौलियाती आलूदगी का जो इशू है, यानी कार्बन जो इमिट होती है, आलूदगी पैदा करती है माहौलियाती, और वो फ़ज़ा में जाती है। देखें ना, आज ही मैं पढ़ रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जितने भट्टे जो हैं बगैर जिग-जैग टेक्नोलॉजी के हैं उनको गिरा दिया जाए। तो वहाँ पर ईंटें बनती हैं, एक ईंट जो है 371 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है पैदा करके फ़ज़ा में छोड़ देती है। तो आप उसको क्यों नहीं, आप उसका सोल्यूशन जब आपके पास मौजूद है, चाहिए तो ये था कि आप इस प्रोजेक्ट को शुरू रखें, लेकिन आप कुछ घर ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आप एक दो मॉडल घर बनवा लें और उनको देख लें कि उनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, या जो वो क्लेम करते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी वाले कि ये इनके बेनिफिट हैं, आया वो घर बेनिफिट देता है, उनका कंपैरिजन स्टडी करवा लिया जाए। और दूसरा इंटरनेशनल प्रेशर भी है। देखें वहाँ पे कार्बन क्रेडिट का जो मैकेनिज्म बनाया गया इंटरनेशनली कि आप जितना कार्बन क्रेडिट कम करेंगे आपको वो आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। वो इसी तरह होता है जिस तरह शेयर्स बिकते हैं मार्केट में, कि आप कार्बन क्रेडिट जो है वो मार्केट में बेचकर जो इन्वेस्टमेंट। तो साहब, ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के तहत तामीराती मटेरियल है, इसकी मंजूरी भी इसी वजह से नहीं ली जा रही ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल, ज़राएगा ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इससे जो है मुखलस नहीं है कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए। वो चाहते हैं कि रवायती स्टाइल से हम घरों की तामीर शुरू करवा दें, आस्ता आस्ता थोड़े थोड़े घर बनते रहें। हम कहें देखें जी आपका तो काम हो रहा है। इसी तरह इमरान खान साहब को भी चक्कर दिया था, उस वक्त भी ग्रीन टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उस वक्त भी ग्रीन टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट नहीं हुआ। इसीलिए देखें ना, वो 4-4.5 साल के अपने टेन्योर में जो है तकरीबन 900 घर पंजाब में बनवा सके, 8 या 900 घर, और वो भी घर किसी को दिए नहीं गए क्योंकि वो ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा है, वो कंप्लीट नहीं हो सके। ग्रीन टेक्नोलॉजी से आपका 1 माह में घर बन जाना है, रवायती टेक्नोलॉजी से 4.5 माह में। देखें 1 माह में घर बनेगा तो आपका कमीशन उतना कम हो जाना है। 4.5 माह अगर ठेकेदार वहाँ मजदूर लेके लगा रहेगा तो आपका कमीशन भी चलता रहेगा, आपकी रोजी रोटी भी चलती रहेगी। तो चाहिए तो ये है, पंजाब हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले इस ग्रीन टेक्नोलॉजी को इसको भी देखे और इसका रिव्यू करे, रिविजिट किया जाए इस पॉलिसी को, और उसको जो है बतौर जो है बिल्डिंग मटीरियल रजिस्टर्ड किया जाए। पूरे मंसूबे को रिविजिट करने की जरूरत है और उस पर फोकस करने की जरूरत है।